बिग स्टॉक्स के साथ साथ चलिए आगे टॉप कॉल्स भी यही मेंशन कर देते हैं। पैनल दिखाइएगा और साथ साथ दिखाइएगा भाई टॉप कॉल्स का स्टिंग डायरेक्टर साहब। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू गुड ऑल द मॉर्निंग सर। पैनलिस्ट। यहाँ पर HCL टेक का डेटा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है रोलओवर के लिहाज से भी। जिस तरीके से सितंबर की सीरीज थी 1750 से लेकर 1800 में इसने काफी समय बिता दिया था। एंड अभी फिलहाल जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 1800 के ऊपर अगर ये थोड़ा सा भी सस्टेन होता है तो एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। जिस तरीके से डेटा है इमीडिएट बेसिस पे 1845 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट इस पर्टिकुलर सीरीज के लगभग 1870 के आसपास प्लेस्ड है। डेली एडीएक्स में एक अच्छा चेंज हुआ है एंड मुझे लग रहा है जैसे ही ये 25 के ऊपर निकल जाता है तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले इसमें अनफोल्ड होना चाहिए। तो अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 1805 तक आप खरीदारी कर सकते हो HCL टेक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1795 पे लगाना है। इंट्राडे में पहला टारगेट होगा अराउंड 1845 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1870 तक की हेडरूम अवेलेबल है। HCL टेक सचिन का आज का टॉप आइडिया। रखिए भाई, बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रही है तो मतलब कुछ आउटलुक अच्छा ही होगा, तभी इतना पैसा झोंका जा रहा है। लेकिन सचिन ये इसलिए भी रडार पे है क्योंकि चाइना जो इतना सारा मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कर रहा है, इनके वहां के जेलर धंधे के लिए तो अच्छी ही खबर है। पर ये अटका हुआ है, ऊपर से कूल ऑफ होकर ठंडा पड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है। जरा चार्ट से ऐसे लग रहे हैं आपको? आशीष जी, सितंबर सीरीज में एक अच्छा करेक्टिव इसने कंप्लीट कर दिया है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने वापस रिस्पेक्ट दिया है। 940 का मुझे लग रहा है एक इंटरमीडिएट बेस यहाँ पर रिकन्फर्म हुआ है एंड वहीं से कहीं जाकर एक रिबाउंड नजर आ रहा है। तो एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक 950 940 एक अच्छा डिमांड बेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक करेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है तो एक अच्छा बाउंस बैक या एक अच्छी रैली बन सकती है 1100 लेवल तक की। तो यहाँ पर ऑप्शंस डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके से ये बेस थोड़ा सा एलिवेटेड है, आई थिंक जितना ये 1000 लेवल को डिफेंड करेगा उतने ही एक फास्टर रिकवरी यहाँ पर हो सकती है ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। पोजिशनली आपको स्टॉप लॉस 945 पे लगाना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड एक अच्छी रिकवरी हो सकती है 1100 लेवल तक। बिल्कुल ठीक, ये है टाटा मोटर्स पे व्यू। सचिन, बजाज फाइनेंस CLSA की आउट परफॉर्मेंस की कॉल 9200 के टारगेट। प्रीवियस हाइज 8200 के थे, इनके टारगेट्स हैं 9200 के। ये कहना है पिछले 3 क्वार्टर्स काफी सारी दिक्कतें इस कंपनी ने फेस करी थी, जिसके चलते इसका प्रॉफिट ठंडा रहा, जिसमें RBI बैन वगैरह था, वो सब इंपैक्ट था, NIM कंप्रेस हो रहे थे। अगर तो क्रेडिट कॉस्ट यहां से अगले 1-2 क्वार्टर्स तक भी समय लग सकता है नॉर्मलाइज होने में, पर इनका मानना है उससे भी प्रॉफिट EPS में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। आप फंडामेंटल्स पे फोकस करो, इसकी सुपीरियर लोन ग्रोथ, इसके ऑपरेटिंग लेवरेज पे फोकस करो, और जो लिस्टिंग हुई इसके आर्म की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की यहां पे चर्चा है, और उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड एंटिटी से लोअर मल्टीपल्स पे ये पेरेंट ट्रेड कर रहा है। इनको कंफर्ट मिल रहा है CLSA को बजाज फाइनेंस के लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। लेकिन चार्ट्स पे कैसा ये चला है? बजाज हाउसिंग थोड़ा सा लंबा वाला चार्ट खोलेंगे डायरेक्टर साहब, तो पिछले कुछ हफ्तों में तो गजब कर रखा है स्टॉक ने। अभी भी दमखम है क्या? आशीष जी, काफी पोटेंशियल है। इनफैक्ट टेक्निकली भी मुझे लग रहा है अराउंड 8800 तक की क्लियर कट विजिबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंट हुई है। 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट इसका जो वीकली RSI है वो काफी महीनों के बाद इनफैक्ट 26 लेवल के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। सो एक अच्छे इंडिकेशन है डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले के। जिस तरीके से डेटा अभी तक प्लेस हुआ था, एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है कंटिन्यूएशन पैटर्न से 7400 के आसपास। तो एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स भी इमीडिएटली अराउंड 8040 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है 7650 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं 7740 7780 के आसपास, तो मुझे लग रहा है अच्छा पोटेंशियल जोन होगा जहां पर और अग्रेसिव बाइंग की जा सकती है।
8040 के इमीडिएट टारगेट के लिए। लीजिए भाई साहब, सीएलएसए का बढ़िया फंडामेंटल व्यू था, तो सचिन ने टेक्निकली भी कहा है बहुत साउंड है, तेजी करी जा सकती है। सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर केमिकल्स में थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर एसआरएफ में जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ है, 2500 के लेवल के ऊपर की ओपनिंग है एंड वो सस्टेन भी हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी कवरिंग होनी चाहिए। 2585 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन चेज किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2486 पे लगाना है। ओके, एसआरएफ आपका बाय कॉल है, ये हो गया केमिकल। माना जाएगा। सचिन के पास एक कॉल है बाय द वे। सचिन क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से एलटीआई माइंट्री में भी अभी एक रिकवरी हुई है, एक काफी डीप इसने स्विंग बनाया 6030 के आसपास का एंड 6200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वापस रिकॉन्कर किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, विजिबिलिटी है लगभग अराउंड 6550 तक की। ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएटली एक स्विंग बनना चाहिए 6440 का। खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा छोटा ही लगाना है 6190 पर। बिल्कुल। और देखिए जब भी सिमिली एक बार श्रीराम फाइनेंस का चार्ट लेके आइए सचिन। श्रीराम फाइनेंस पे आपका टिक 3660। मैं किसी एग्रेसिव ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई पर है। एक रीजनेबल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस श्रीराम फाइनेंस के लिए क्या होगा आपके मुताबिक? एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली इसने अनफोल्ड की है, लगभग 8 हफ्तों से एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस वीकली चार्ट्स पे मेंटेन्ड है। बट डेली चार्ट पे अगर आप आरएसआई की रीडिंग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कल का जो या फ्राइडे का जो एक लो बनाया था लगभग अराउंड 3620 के आसपास, आई थिंक वो काफी क्रिटिकल होगा मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कहीं जाकर 3620 के आसपास ही आपको प्लेस करना चाहिए। अगर वो लेवल निकल जाता है तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो फिलहाल अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो मेंटेन किए जा सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं होगी। पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। मीनवाइल वो एक और स्टॉक जिसका मैंने केमिकल स्पेस से जिक्र किया था कि ये एक बड़े ही क्रिटिकल फेज में है, और टाटा केमिकल। सचिन, अब 1100 ऑलमोस्ट, अब जरा डायरेक्टर साहब 1100 की कॉल रखेंगे, पहले देखते हैं उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट 20 फरवरी से चला आ रहा है ये फेज। अब ये 20 फरवरी से चली आ रही इस रेक्टेंगल फॉर्मेशन के हायर एजेस को टेस्ट करता हुआ, आपका टेक अब क्या होगा इस वक्त, अगर आप उस डेटा को रीड कर पा रहे हैं तो? देखिए, मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर कंसोलिडेटिव ही रही है। इनफैक्ट इसे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत है 1130 1135 के रेंज में, एंड मुझे लग रहा है वो वीकली बेसिस पे अगर हो जाती है तो उसके बाद एक अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम रैली यहाँ पर नजर आएगी। बट जिस तरीके से अभी भी डेटा है, 1100 का जो कॉल ऑप्शन है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिटिव होगा। लगभग 36 रुपीज के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है एंड जिस तरीके से डेटा है तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंटली अगर ये फ्यूचर्स 1130-35 के ऊपर ट्रेंड होते हैं उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को चेस करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन चेस करने की सलाह नहीं हो। ओके सचिन कोई ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर बैंक आईटी कोई ट्रेड आपको समझ आया हो तो? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आपको लॉन्ग्स पे ही करना चाहिए एंड वहां पर एक अच्छा रोटेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से एचयूएल में फिलहाल एक पोजीशनिंग बन रही है, एक बुलिश पेनिंग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। एक अच्छा सपोर्ट इसने मेंटेन किया है 2985 के आसपास, जहां पर इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है एंड प्लस 6000 के राइटिंग एक्शन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी गो टू पॉकेट है जहां पर एक अच्छी रैली बिल्टअप होनी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है एक मूव 3080 तक की। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2996 के आसपास प्लेस करना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी की जा सकती है 3064 से लेके 3080 के टारगेट्स के लिए एचयूएल के फ्यूचर में।
के 53,200 ब्रेक करने को तैयार बैंक निफ्टी इस समय, तो खैर वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई। आपका बीपीसीएल खुला स्ट्रॉन्ग, उसके बाद बैकफुट पे आ गया। एक और पॉकेट जो आई थिंक आज वीक नजर आ रही है वो है रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस। आपको याद होगा सचिन जी, हमने एक दिन एस्टल में एक ट्रेड पकड़ा था लगभग 1940 की ट्रेजेक्ट्री में, और वो गया बहुत खूबसूरती से करीब करीब 2050-30 की ट्रेजेक्ट्री में। पर आज कंप्लीटली एक कैंडल रिवर्सल है यहाँ पर। आप एस्टल को कैसे रीड कर रहे हैं? एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक पॉलीकैब को एज वेल, जो कि सीरीज के फर्स्ट डे में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देके गया था। जी बिल्कुल विरुल जी, इनफैक्ट आपने बेस के आसपास इसे आइडेंटिफाई किया था, एंड जिस तरीके से ये रैली अनफोल्ड हुई थी, एक इम्पोर्टेंट मार्कर था अराउंड 2050 के आसपास का, तो वहां पर आके थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 2026 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पर एविडेंट है 1970 1965 के रेंज में, एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही ये क्लस्टर ब्रेकआउट हो जाता है 2050 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए। बेस काफी कॉन्फिडेंट था पिछले सीरीज में 1900 के आसपास, मुझे लग रहा है ये बेस थोड़ा इस सीरीज में एलिवेट होना चाहिए ऑन द हायर साइड। तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो मेंटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपका लगभग अराउंड 1955 के आसपास होगा, बट अगर डिक्लाइंस होते हैं तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस पे भी खरीदारी की जा सकती। ओके, चलिए अब इस शो को यहाँ समेट लेते हैं। काफ़ी ख़राब नोट पर शो समेट रहे हैं, मार्केट डे लो के काफ़ी करीब है। हल्का सा पुल बैक, बहुत हल्का सा मामूली सा पुल बैक, वो दिखाई भी नहीं देगा मैग्नीफाइंग ग्लास के सपोर्ट के बिना, बट थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ने किया। 961 से 993 तक आया। सचिन और रचना जी, अगले शो के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। सचिन, आपके दो पिक्स इस समय के? मुझे अनफॉर्चुनेटली जो पहले 3 स्टॉक्स थे वो तीनों कवर हो चुके हैं। नौकरी पे भी मेरा कन्विक्शन है कि 8600 के आसपास का स्विंग बनेगा। एशियन पेंट्स में भी जिस तरीके से ट्रेंड है, अभी अभी हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है कि 3500 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है। जो फ्रेश ट्रेड में यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा वो है आईटी पॉकेट से ही कोफोर्ज। आई थिंक पिछले सीरीज का कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट था। अपने लाइफ हाइज के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया है लगभग अराउंड 7000 लेवल के आसपास, एंड वहीं से वापस एक फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 7360 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोफोर्ज में थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको 6990 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है मैरिको का, एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक्स में एक मोमेंटम प्ले है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। एक हर्डल था अराउंड 700 का, जो इसने काफी दिनों से ऑन क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं किया था। मुझे लग रहा है वो अगर हर्डल क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो आई थिंक यहाँ पर भी एक शानदार रैली बन सकती है 755 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर भी मैरिको में मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 694 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो आप अच्छा, सचिन एक बार जरा ये जो एसीसी का मैंने चार्ट स्पॉट किया, इसमें कुछ लंबे टारगेट्स दिख रहे हैं क्या, या फिर ये आज एक रैंडम मूव दिख रहा है आपको? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी समय से एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन है। इनफैक्ट 2740 2730 के आसपास एक नियर टर्म हर्डल है, जो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर रैली में ये ब्रीच हो जाना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से ये पैटर्न है वीकली चार्ट्स पे, थोड़े से साइंस है कि एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर है जिसका बेस अभी फिलहाल एक एलिवेट हुआ है 2400 के आसपास। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस था वो सिमिलर लेवल के आसपास है। तो यहाँ से जो रैली की शुरुआत हुई है, तो मुझे लग रहा है ये जो नियर टर्म हर्डल्स है ये शायद ब्रीच हो जाने चाहिए ऑनगोइंग। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से थोड़ी सी पोजीशनिंग भी की जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉसेस आपको लगभग अराउंड 2460 पे के आसपास लगाने चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है विद एन इंटेंशन टू होल्ड द स्टॉक टिल 2800। ओके, चलिए आप थोड़ा
नीरज जी गुड मॉर्निंग, और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए आपको सौंप रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या हुआ, क्यों इतना गिर गया ये? I think सेबी वाला डर है क्या मार्केट को बढ़ाना चाहिए था, एक्चुअली अच्छा पॉइंट है। कि बहुत सारी एक्सपायरी जो भी चल रही थी वो एक नहीं, कर दी अच्छा जाएंगी। पॉइंट है, वो भी एक फैक्टर है। थोड़ा सा मार्केट को डरा तो रहा ही है वो, डरा क्योंकि तो 3-4 लोगों ने ये बात बोली है कि कुछ ना कुछ आ सकता है सेबी के उससे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बिल्कुल। खैर चलो, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट क्या स्थिति लेता है, लेकिन अभी फिलहाल वीक दिख रहा है मार्केट। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद सवाल जवाब।